Assalamu alaikum dear student, my name is Dr. Waidullah. In this video I will discuss with you the last topic of the chapter number 2, that is nucleic acid. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। इसने 1869 में पस सेल के अंदर डिस्कवर किया था। पस सेल के अंदर डिस्कवर किया था, यानी पस सेल के अंदर जो ल्यूकोसाइट मौजूद है उसके न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर साहब ने न्यूक्लिक एसिड एक पार्टिकल देखा जिसको नाम दिया था न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन। बाद में इसी न्यूक्लियन को नाम दिया कि दे आर एसिडिक इन नेचर, सो दे आर द एसिड ऑफ न्यूक्लियस, लिहाजा इसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर ने फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से डिस्कवर किया जिसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। बाद में कई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, जिनमें से दो साइंटिस्ट मशहूर है, जिसमें वाटसन एंड क्रेक, जिसमें मैं वाटसन एंड क्रेक आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड? ये न्यूक्लिक एसिड बना किस चीज से है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? याद रहे न्यूक्लिक एसिड एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से बना है। उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उस बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड खुद तीन पार्ट से बने, एक में से एक पार्ट है पेंटोज शुगर, एक है नाइट्रोजीनियस स्पीसीज और एक है फॉस्फेट ग्रुप। यानी हर न्यूक्लियोटाइड थ्री पार्ट से बना होता है, जिसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस स्पीसीज और फॉस्फेट ग्रुप आता है। पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर को हम लोग कहते हैं 5 कार्बन से बना हुआ शुगर, यानी ऐसा शुगर जो 5 कार्बन से बना होता है। और ये पेंटोज शुगर फर्दर टू टाइप्स के होता है, एक और राइबोज शुगर कहते हैं और एक और डीऑक्सी राइबोज शुगर। यानी राइबोज शुगर का फार्मूला है C5H10O5, जो किसके अंदर? आरएनए के अंदर मौजूद होता है। आरएनए के अंदर मौजूद होता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर का फार्मूला है C5H10O4, ये डीएनए के अंदर पाया जाता है। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में जस्ट 1 ऑक्सीजन का फर्क होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद 5 होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद 4 होती है। और ये दोनों शुगर 5 कार्बन से बने होते हैं, लिहाजा इनको कहते हैं पेंटोज शुगर। और दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, यानी ऐसे बेसिस जो नाइट्रोजन से बने होंगे उनको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एंड दीज नाइट्रोजीनियस बेसिस आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, यानी ये नाइट्रोजीनियस बेसिस मजीद 2 हिस्सों से बने होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं। यानी दीज नाइट्रोजीनियस बेसिस आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, यानी ये नाइट्रोजीनियस बेसिस मजीद 2 किस्म के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्यूरीन बेसिस, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर से बने होंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर से बने होंगे, यानी ऐसे नाइट्रोजीनियस बेसिस जिनमें दो रिंग पाए जाते हो। कैसे? इधर देखिए ऐसे, यानी दिस इज अ वन रिंग, ये एक रिंग आपको नजर आ रहा है, और इसी की तरह एक और रिंग अगर इसके साथ अटैच था, तो ऐसे नाइट्रोजीनियस बेसिस जो 2 रिंग से बने होते हैं उनको हम कहते हैं प्यूरिन बेसिस। और प्यूरिन में 2 किस्म के एक एडेनिन और एक गुआनिन। और पायरिमिडीन बेसिस ऐसे बेसिस जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर से बने होते हैं, ऐसे बेसिस जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर से बनेंगे, हम लोग कहते हैं दो नाइट्रोजीनियस बेसिस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, लाइक ये एक सिंगल रिंग से बना हुआ नाइट्रोजीनियस बेस है, तब इनको हम कहते हैं पायरिमिडीन बेसिस। और पायरिमिडीन बेसिस के अंदर 3 किस्म के आते हैं, एक को हम कहते हैं यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमीन। तो हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, one is called purine bases which are made up of double ring structure in which adenine and guanines are there, and the single ring structures are called pyrimidine which consist of uracil, thymine and cytosine. The third last part of the nucleotide is called phosphate group, and phosphate group is derived from phosphoric acid, and phosphoric acid is a type of organic acid जिसका फार्मूला है H3
फॉस्फोरिक एसिड हमारे सेल के अंदर पाया जाता है और इससे PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप डिराइव किया जाता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड में इस्तेमाल किया जाता है। तो हर न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से हो गए, यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ नाइट्रोजीनियस बेस, ये एक नाइट्रोजीनियस बेस है। कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है और डबल रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्यूरिन बेसिस है। अब ये नाइट्रोजीनियस बेसिस 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच है, जिसको पेंटोज शुगर कहेंगे। याद रहे, जब भी एक नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर आपस में अटैच हो जाते हैं, इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसको न्यूक्लियोटाइड नहीं कहते, इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? The combination of pentose sugar with nitrogenous basis is called nucleoside। और अगर इसके इस साइड पे यहाँ पे PO4 ग्रुप यानी फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए, तब इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, ये पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड नहीं बल्कि इनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड जस्ट कॉम्बिनेशन है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेसिस का, जबकि न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेसिस और फॉस्फेट का। जब ये तीनों आपस में अटैच हो जाती है, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और इसी न्यूक्लिक एसिड का, इसी न्यूक्लियोटाइड की बुनियाद पर 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक को कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड और एक को हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब नाम से इंडिकेट हो रहा है, ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो एक ही न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे उनको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। लाइक इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 3 किस्म के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये एक ही न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, लिहाजा दे आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोटाइड। एक होती है डाइन्यूक्लियोटाइड। नाम से जाहिर हो रहा है, दोज न्यूक्लिक एसिड व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, जो 2 न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे, दीस टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या NAD निकोटीन एडेनिन निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। So those type of nucleic acid which are made up of 2 nucleotide are called dinucleotide। एग्जांपल FAD और NAD है। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी जब बहुत सारे, यानी when more than 2 nucleotide combined with each other to produce a long chain of nucleotide, such nucleic acid is called polynucleotide। तब इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 एग्जांपल आता है, DNA एंड RNA। DNA को हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA को हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। These 2 are the type of polynucleotide। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा व्हाट इज DNA, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, व्हाट इज वाटसन एंड क्रेक मॉडल एंड हाउ DNA वर्क्स इन आवर सेल। इससे पहले अगर चैनल पे नए तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।